वाला है, क्योंकि मैं ये स्पेशल बयान लाया हूँ करबला के मौके पर कि वो शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह उसमें माहौल हुआ है, किस तरह वो जंग छिड़ गई है, जंग शुरू हुई है, उसमें कितने लोग थे, जो सामने से जो यजीदी थे वो कितने लोग थे। तो ये सब का बयान मैं इस वीडियो में लाया हूँ, जो आप इन हजरत से आप लोग सुन लीजिए और हम भी सुनेंगे और आप भी सुनिए। और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप सभी लोग कहीं से भी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप सभी को देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये शुरू से लेकर आखिर तक बयान है। और इस वीडियो में मैं पूरा बयान तो नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ पार्ट में मैं इसको ज़रूर अपलोड करूँगा। और अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो अगला वीडियो ही मेरा आपके पास ज़रूर पहुँचेगा और उसे भी देखेंगे। तो इसी तरह आप सभी लोगों को मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ मौजूद लोग भी गवाह हैं कि आपसे जो मेरी मोहब्बत थी या मुझसे जो आपकी मोहब्बत थी, इसके किस्से मशहूर हैं। लेकिन आज मैं मदीने से रुखसत हो रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई जायदाद बनानी है, सिर्फ इसलिए कि आपके दीन पर कोई आंच आने ना पाए। इमाम हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से इजाजत लेते हुए निकले थे। मदीने वाले कहते हैं वो अजीब समा था कि मदीने वाले देखते रह गए। अहले बैत का काफिला जब निकल रहा था, इसमें हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे, बेटे, बेटियां, बहन और कई लोग शामिल थे। ये काफिला बाद में बढ़ता चला गया, लेकिन मदीने से निकलने वाले काफिले में इतने थे। और फिर इमाम हुसैन अपनी वालिदा माजिदा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की कब्र के पास आए और बेइख्तियार रो पड़े, अपनी माँ को आखिरी मर्तबा सलाम कह रहे थे। मदीने वाले कहते हैं कि हुसैन का जाना हमने देखा था, हुसैन वापस मदीने कभी ना आए। और मदीने वाले रोकते रहे कि हम आपकी बैत भी करेंगे और आपकी हिमायत भी करेंगे, आप मदीने से न जाएं। कई लोग आपके जुब्बे को थाम कर पकड़े हुए थे। कहा हम आपको चलता फिरता देखते हैं तो रसूलुल्लाह की याद आती, हम आपको यहां महसूस करते हैं तो हमें नबी पाक की खुशबुएं महसूस होती हैं। आप अगर मदीना खाली करके जाएं तो हमें बताएं रसूलुल्लाह के घर में आप बचा कौन? आपके भाई शहीद हो चुके इमाम हसन, आपके बाप भी नहीं है। रसूलुल्लाह के घर की एक निशानी आप हैं और आप जा रहे हैं और अपनी औलाद को भी ले जा रहे हैं। क्या मदीना रसूलुल्लाह के घर से खाली हो जाएगा? अगर रसूलुल्लाह का घर यहाँ नहीं है तो फिर किसका घर रहेगा? मदीने वालों की वहां पर जो बेताबी थी, आहो फगान थे, यहां तक कि वो लोग लड़ने को तैयार हुए और तलवारें निकाल चुके थे। कहा हुसैन इब्न अली हमारी तलवारें हैं, आपके साथ हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं आप ना जाएं। इमाम हुसैन ने एक ही जुमला कहा, मैं रह तो जाऊंगा तुम्हारी बातों पर, लेकिन कल को जो अय्याश लड़का बैठा हुआ है तख्ते खिलाफत पर, यानी यजीद, ये मुकाबले के लिए मदीना भी फौज भेज देगा और हरम रसूल को मैं मुसलमानों के खून से रंगीन नहीं कर सकता। नबी पाक का शहर मेरी वजह से खून आलूद हो जाए, मुझे ये गवारा नहीं। मैं मेरे नबी पाक के शहर का हद दर्जा एहतराम करता हूं, मुझे जाने दो। ये काफिला मदीने वालों की आंखों से ओझल हो गया। मदीने वाले कहते हैं रातों की नींद गायब हो गई, हमारा चैन और सुकून गर्क हो गया। हम अहले बैत के उस घर पर आते थे जो रसूलुल्लाह के हुजरे से लगा हुआ था, जहां कभी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रहा करती थी। हज़रत फातिमा का वो मकान जो आज रसूलुल्लाह की जालियों के अंदर आ गया है। अहले मदीना कहते हैं उस घर के अतराफ हम घूमते थे, इसलिए कि हमें पता है उस घर की तारीख, कि हुजूर अगर उस घर के अंदर बैठे होते और कुरान उतरना होता तो जिब्राइल दरवाजे पर खड़े होकर पहले इजाजत लेते फिर घर में आते थे। दूसरी जगहों पर जिब्राइल अमीन बराह रास्त हुजूर पर वही लेकर आते थे, आयतें लेकर आते, लेकिन जब फातिमा ज़हरा के घर में हुजूर होते थे तो जिब्राइल इजाजत लेकर आते थे। अहले मदीना कहते हैं वो घर खाली हो चुका था, उस घर के अंदर अब कोई नहीं था। अहले बैत नबुव्वत का ये घराना, रसूलुल्लाह का ये खानदान सब चल पड़ा था। मदीने वाले कहते भी थे कि कैसा वक्त आ गया कि आज नबी पाक ने जिस मदीने को अजमत का बुलंद मकाम दे दिया, उस मदीने में उनके ही घर के लोग रहने के लिए आज परेशान किए जा रहे हैं। सतर में रहकर भी कूफा वालों को बुलाते रहे जो अब तक 60,000 की तादाद में पहुंचे थे बैत करने वाले। अब उन लोगों में अब छांटना शुरू किया कि अभी बचे कितने हैं। हानी बिन औरवा के घर में जब आप खुफिया लोगों से मुलाकात करते थे, उस वक्त भी 18,000 लोग अभी भी इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ थे। आकर के उन्होंने अपने साथ होने का इजहार किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि अब भी हालात सही है, कुछ बदले तो क्या हुआ, कुछ तो मौजूद है, इमाम हुसैन को आना चाहिए। दूसरा खत भी उन्होंने लिखा कि हालात काबू में आने के लायक हैं, आप तशरीफ लाएं। दूसरा खत भी गया इमाम हुसैन को। लेकिन अब
इमाम मुस्लिम बिन अकील की तलाश शुरू कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद। ये हर जगह लोगों से पूछने लग गया कि मुस्लिम बिन अकील जो आए हैं हुसैन की तरफ से वकील बनकर, वो किसके घर में छुपे हुए, कोई बताने को तैयार नहीं था। अब उबैदुल्लाह बिन जियाद ने एक गुलाम को पैसा देकर के भेजा, 3000 दिरहम या दीनार, कहा कि तू जा करके किसी न किसी तरह से तलाश करके मालूम कर कि मुस्लिम बिन अकील कहां छुपे। अब वो रोजाना घूमता था और जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं वो जानता था। तो एक मुस्लिम बिन औसजा असदी रदी अल्लाह ताला मुहिब्बे अहले बैत थे, मस्जिद में इबादत में रहते, उनके पास गया ये गुलाम जिसका नाम माकल था। ये गया और कहा जा करके मुझे मुस्लिम बिन अकील से मिलना है। तो इब्ने मुस्लिम बिन औसजा असदी ये कहते हैं तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, मस्जिद में और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये गुलाम कहता है आप तो जानते हैं हालात खराब है, मैं अहले बैत का कट्टर हामी हूँ, मुहब्ब हूँ, मैं कुछ नजर और नियाज लेकर के आया हूँ इमाम मुस्लिम बिन अकील को देने के लिए। वो हमारे शहर कूफा में गरीब हैं, लोगों ने उनको परेशान कर रखा है। तो हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी समझ गए कि ये मुहिब्बे अहले बैत है, उसको पकड़कर हानी बिन उरवा के घर ले गए, आओ मैं तुझे मिलाता हूँ। हजरत हानी बिन उरवा के घर ये माकल गुलाम गया तो देखा हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों शहजादे घर के अंदर एक कमरे के अंदर मौजूद हैं, और जितने अहले बैत से मोहब्बत करने वाले रास्तार लोग थे वो आते थे, मिलते थे, जाते थे। उन्हीं में ये माकल गुलाम भी गया, जाकर 3000 दिरहम नजर में रखा और उसके बाद रो धो करके उनके सामने मोहब्बत का इजहार किया और कहा मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, मुझे आने की इजाजत हो। तो उसको आने की रोजाना इजाजत मिली, दिन भर उनके हुजरे में बैठा रहता, कितने लोग कूफा से उनसे मिलने आ रहे हैं, कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है, सब सुनता और रात में जाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद को सारी रिपोर्ट देता, सारी जासूसी करता था। उस जमाने का वो मशहूर टिप्पर जो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस तरह के, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है ये सबसे बुरा काम है जिस पर अल्लाह उसके रसूल की लानत हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जहन्नम की बशारत दी है जो मुसलमानों की जासूसी करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान। तो ये बयान था हम सभी के लिए, नौजवान के लिए, औरत मर्द बच्चे बूढ़े सभी के लिए इनका बयान होता है। और इनका बयान इस तरह होता है कि लोगों के दिलों पर उतरने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कुछ नहीं पता था, दीन से दूर थे, सुन्नते रसूल से दूर थे। तो इनका बयान सुनने के बाद बहुत सारे लाखों लोग अपने ईमान को मजबूत किए हुए हैं, अपने ईमान पर चल रहे हैं, अपने नबी की सुन्नतों पर चल रहे हैं। सब कुछ इनकी बदौलत से। बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे पहले जो कुछ भी नहीं मालूम था उन लोगों को, ना नमाज पढ़ना, ना रोजा रखने का तरीका सही से, ना किसी से बात करने का तरीका, ना चलने का, ना उठने बैठने का, बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को नहीं पता था। तो इनका बयान सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो अपने जिंदगी को बदल दिए हुए हैं, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को देखा है कि पहले जितने गाना सुनते थे उससे ज्यादा वो नाच से मोहब्बत करते हैं। पहले जितने गंदी गंदी फिल्म या बहुत सारे ऐसी कॉमेडी जिससे गुनाह होता है वो पहले लोग देखते थे, तो अभी उनका हाल ये हो चुका है कि वो अभी तकरीर सुनते हैं, उलमाए कराम का बयान सुनते हैं, जिससे गुनाह ना मिलकर उससे नेकियां मिलती है और इसका अज्र कल क़यामत के दिन, कल हश्र के मैदान में जरूर दिया जाएगा। तो इसी तरह मैं वीडियो लाता हूँ हर रोज ताकि आप सभी लोग इसको सुने और इस पर अमल करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देखकर फायदा हासिल करें और इसे देखकर उनको काफी सारा इल्म मिले ताकि वो भी जो चीज नहीं जान रहे थे वो चीज की इल्म वो उनको हासिल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही वीडियो लाया हूँ। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं हर रोज नई नई वीडियो लाता रहूँगा जो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।